आप सभी मित्रों का हृदय की गहराई से मैं स्वागत करता हूँ और विशेषकर परम पूज्य स्वामी जी, स्वामी अशोक भारती जी का, जिन्होंने मुझे अपने प्रेम के माध्यम से जहाँ खींच लिया और आपके दर्शन करने के लिए ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। सदा से ऐसा रहा है, संतों की जो बातें हैं वो संसारियों की समझ से ऊपर निकल जाती है। ओशो भी ऐसा मानते हैं और सभी जानने वाले ऐसा ही कहते आए हैं। दो व्यक्तियों का संसार से कोई संबंध नहीं जुड़ता, एक तो जो पागल है उसका, और एक जो परिपूर्ण हो गया, अनंत हो गया, संत हो गया उसका। क्योंकि दोनों अहंकार से, पागल तो अहंकार की सीढ़ी से नीचे गिर गया, संत अहंकार की सीढ़ी से ऊपर चला गया। तो हम जो लोग हैं, हम जीते हैं अहंकार की सीढ़ी पर। शायद उसी सीढ़ी कोई महर्षि रम जो माँ बोल रहे थे कि हमको हमारे मन ने बांधा है, वही तो बंधन है एक। अगर मन से कोई पार चला जाए तो फिर अनंत की झलकार है, अनंत के द्वार सदा से खुले हैं। महर्षि रमन अक्सर कहते थे, मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखें तुम्हें निराकार में डुबो देगी। उस अनंत के द्वार है मेरी आंखें। और ये सत्य है, आप चाहे महर्षि रमन की आंखें देखें या भगवान श्री ओशो की आंखें देखें, दोनों आंखें अनंत का ही द्वार है, अनंत की तरफ ही खुलती है। स्वामी जी से बात हो रही थी, उन्होंने बहुत खूबसूरत सत्संग में बात कही थी। जो सत्य है, और सत्य एक ही रहता है, उसको कोई भी कहे। पिछले सत्संग में आपने वचन किया था कि महर्षि रमन की आंखों में देख लो तो ध्यान हो जाता है। और मैं अक्सर साधकों को कहता हूँ, ये तो उनकी तस्वीर के माध्यम से भी आप उतना ही अनंत में डूब जाते हैं, लेकिन जब वो आंखें जमीन पर चली होंगी, कितने मुकद्दस लोग होंगे जिन्होंने उन आंखों की चमक को पिया होगा। और हमारे सौभाग्य है ओशो की दृष्टि को, ओशो की आंखों की चमक को पीने वाले इस सदी के महान सत्पुरुष स्वामी अशोक भारती जी का हम दीदार कर रहे हैं। सजदा है इन चरणों पर जो ओशो के दर तक जाते रहे। और लाखों लोग ओशो को सुनने के लिए तरसते रहे। करोड़ों लोगों के अंतस की प्यास को बुझाया है ओशो की वाणी। लेकिन स्वामी जी, आप पर कुर्बान जाता हूं, क्योंकि खुद ओशो आपको सुनते रहे। ये बहुत बड़ी बात है जब कोई ऐसा अवतारी पुरुष, ऐसा संबुद्ध पुरुष किसी को कहे कि तू गा और मैं सुनता हूं। ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे तो सौभाग्य है इनके दर्शन किए और दिल किया, इन आंखों को चूम लूं, इन हाथों को चूम लूं। ये हाथ
जो स्वामी जी के पावन हाथ हैं जिनको स्पर्श करने को बार बार मन करता है। क्यों? आप बताते हैं मैं ओशो के वस्त्रों को लेकर जाता रहा हूं। बड़ी बातें हैं, छोटी बातें नहीं हैं। क्या कहूं, वाणी खो जाती है। मुझे अपना लिखा हुआ एक वक्तव्य याद आता है जो खुद महर्षि रमन लिखवाते हैं कभी कभी। निराकार तो ब्रह्म है, सद्गुरु है साकार। निराकार तो ब्रह्म है, सद्गुरु है साकार। अरे दोनों तेरे सामने कहीं तो डुबकी मार, कहीं तो डूबो। और सद्गुरु के माध्यम से ही हम डूब पाते हैं। सत्य तो यही है। निराकार ब्रह्म को बिना सद्गुरु के आदेश के बिना हम नहीं जान सकते। महर्षि रमन के पास जब भी कोई जाता था पूछता था, प्रभु बताएं कुछ, मैं कौन हूं? वो कहते थे दूसरा तुमको कभी नहीं बता सकता तुम कौन हो, मैं इतना ही कह सकता हूं, तुम इतने प्राणों से इतने ऑनेस्ट होकर, ईमानदार होकर अपने आप से पूछो मैं कौन हूं, और प्रतीक्षा करना, उत्तर जरूर आएगा। जो जो तुम नहीं हो वह सब कुछ गिरता जाएगा, और जो तुम हो वो एक दिन प्रकट हो जाएगा। और मैं ओशो की कुछ वाणी सुनता रहा और मैं खुद बलिहार जाता हूँ ऐसे सदगुरु के। ओशो खुद महर्षि रमन की जो ध्यान विधि प्रथम सेशनों में करवाते रहे, स्वामी जी जानते हैं। जब ओशो ये ध्यान करवाते थे महर्षि रमन का ही, और सबको कहते थे लेटाकर आंखें बंद करो और खुद से बहुत प्राणों से तीव्रता से पूछो तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। बार बार वो आदेश देते थे और डूबने वाले डूबते जाते थे। और हम सबका इस सुंदर आश्रम में आना हुआ, और सच मानो तो हमारी इंडिया की यात्रा सफल हो गई। और ऐसा ही लगा जैसे महर्षि रमन के आश्रम में ही आ गए हो। पिछली यात्रा में मार्च महीने में हम महर्षि रमन के आश्रम में थे वहाँ, और उतना ही सुकून जहाँ पाया। और सुकून होता है जब कोई दिव्य प्रेम से भरा कोई हृदय मौजूद हो, उसकी ऊर्जा ही इस आश्रम को आश्रम बनाती है। स्वामी जी का प्रेम और आप सब साधकों का प्रेम, इनके माध्यम से साधना में डूब रहे हैं। आपका प्रेम अनंत है, और मैं आपके अनंत प्रेम को प्रणाम करता हूँ। और आपके माध्यम से ही मैं आपके मौजूदगी में ही भगवान ओशो की मौजूदगी का अनुभव कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। अंत में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के कुछ बोल कह के समापन करता हूँ। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत वक्तव्य लिखा है, जहाँ वो अपनी बात कहते समझाते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। एक पेंटर है, चित्रकार है, उसने एक चित्र बनाया और वो चित्र किसी ने खरीद लिया और किसी के ड्राइंग रूम की शोभा हो गया। वो जो चित्र, वो जो तस्वीर थी बनकर तैयार हुई, वो जब अपने चित्रकार से अलग हुई, किसी और के ड्राइंग रूम का श्रृंगार बनी, तो वो पेंटिंग, वो तस्वीर अपने बनाने वाले से गिला करती है। वो क्या गिला करती? डॉक्टर मोहम्मद इकबाल लिखते हैं, कहा तस्वीर ने तस्वीर घर से
नुमाइश है मेरी तेरे हुनर से, लेकिन जी ना जाने कैसी ना मुंसफी है, तू पोशीदा है मेरी नजर से। तस्वीर गिला करती है, हे मुझे बनाने वाले, तूने मुझे बनाकर क्या अन्याय किया। खुद मेरी आंखों से दूर चला गया, मैं कहीं और किसी के घर में लटक रही हूँ और तू मुझे बनाने वाला कहीं और है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल लिखते हैं, जे जब प्रश्न तस्वीर ने उठाया तो फिर बनाने वाला आंसर देता है। ये कवि की अपनी समझाने की कला है। बनाने वाला आंसर देता है, कहा तस्वीर से तस्वीर करने, नुमाइश है तेरी मेरे हुनर से। कहा तस्वीर से तस्वीर करने, तू हो ना उम्मीद नक्शे गर से। मेरे दीदार की बस यही है शर्त, तू पिनहा हो ना अपनी नजर से। अरे तस्वीर तू अपनी तरफ देख, तुझ में मैंने अपने आप को उंडेला है। तेरे एक एक रंग में मैंने अपना हुनर उंडेला है। मैं अपने आप को तुम में पूरा भर चुका हूं। तू अपने आप को देख, अपने आप से दृष्टि मत उठा। तो बस यहीं आकर, आपके पास आकर कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ जैसे भगवान ओशो आप सब में समाये हैं, और विशेषकर स्वामी जी की मौजूदगी में उनका जैसे तस्वीर है स्वामी अशोक भारती जी की, और ओशो पूरे इस मन में समाये हुए हैं। ऐसा अनुभव, ऐसा प्रेम आपका मिला और मैं धन्यवादी हुआ। आप सबको अंत में सजदा करता हूँ। आप बहुत बहुत प्रेम से जहाँ रहते हैं, आपका प्रेम के सामने मेरा सजदा कुछ भी नहीं है, पर फिर भी आप कबूल करें। आप सबका धन्यवाद। स्वामी जी के चरणों में मेरा बंदन, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबका धन्यवाद। ओम नमो भगवते श्री रमणाय। बहुत ही सुंदर मिश्री जैसे शब्दों को हमने भी सुना। भीतर जब प्रेम हो तो वो वाणी में भी प्रकट होता है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य की दो तरह की यात्रा है, एक है बाहर की, एक है स्वयं के भीतर की। बाहर की यात्रा में आदमी इतना दूर चला जाता है कि वो अपने स्वयं की तरफ आने का रास्ता ही भूल जाता है। बाहर की किसी की खोज करना हो तो वहां पर गूगल है, लेकिन स्वयं की खोज करना हो तो ध्यान है। बाहर की जितनी जानकारी चाहिए गूगल आपको सब जानकारी देगा, सिर्फ आपके स्वयं की जानकारी छोड़कर बाकी सब देगा वो। लेकिन स्वयं की जानकारी के लिए, अपनी गहराई में उतरने के लिए वो है ध्यान। और जगत में सारे संतों ने, महापुरुषों ने, महान आत्माओं ने इस ध्यान के बड़े गीत गाए। इस ध्यान का जो भी माध्यम बन सकता था, चाहे गीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, मौन के माध्यम से, बोलने के माध्यम से, सब तरफ इस ध्यान की खुशबू को उन्होंने पहुंचाया। अक्सर हम भीड़ में ही पैदा होते हैं और भीड़ में ही जीते हैं और भीड़ में मर जाते हैं। हमें कभी अपने स्वयं का कभी बोध ही नहीं होता। अपने भीतर जो एक आइलैंड है हमारे भीतर, उसका हमें कभी बोध नहीं होता, क्योंकि भीड़ में जीने की हमारी आदत बड़ी पुरानी है।
एक बहुत अच्छी गाथा इसमें मुझे ख्याल आ रही है कि एक बार बहुत बड़ा जहाज समुंदर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। किसी तरह एक यात्री बचते बचते लहर की थपेड़ों ने उसे एक ऐसे सुनसान टापू पे लाके पटक दिया जहां पर कंदमल फूल थे, केले के झाड़ थे, नारियल के झाड़ थे और उस टापू पे पीने का पानी भी था, लेकिन वहां मनुष्य कोई नहीं था। सुनसान टापू था, ये अकेला था, बातचीत करने के लिए कोई नहीं। 2-3 साल वो उस टापू पे रहा। इस मौन में, इस एकांत में उसको पहली बार पता चला कि मेरे भीतर भी कोई एक ऐसा आकाश है जिसका मुझे आज तक पता ही नहीं चला था। फिर अचानक क्या होता है कि कोई जहाज वहां से गुजर रहा है और देखा उसने कि कोई आदमी है इस टापू पर रहता है। उसको उस जहाज वालों ने उस टापू से निकाला और जहाज के कप्तान के पास ले गए। कप्तान बहुत हैरत में पड़ गया कि तुम 3 साल से इस टापू में बिना किसी बातचीत के, बिना किसी आदमी के तुम यहाँ रहे हो। ये जगत के लिए बहुत बड़ा आश्चर्य है। तुम एक काम करो कि हमारे जहाज के बहुत सुंदरतम मेरा कमरा है, जाओ उसमें आराम करो और अभी संसार में तुमको हम ले चलेंगे और तुम्हारे बारे में बहुत बहुत सूचनाएं, अखबारों में तुम्हारा नाम भी आएगा, लोग जानेंगे तुम्हारे अनुभव के बारे में। वो व्यक्ति जाके कप्तान के कमरे में जाकर लेट गया। उसके बगल में उसके एक दिन के पहले का अखबार पड़ा था, न्यूज़पेपर। उसने वो अखबार उठाया और पढ़ने लगा। अखबार में वही चोरी की घटना, हिंसा की घटना, बलात्कार की घटना। बड़ा उदास हुआ। उसने वो अखबार रख दिया। फिर 8 दिन पहले का अखबार भी वहां पड़ा था। उसने वो अखबार फिर उठाया, उसमें भी वही न्यूज जो अभी पढ़ी थी उसने, वही बलात्कार, वही हिंसा, वही राजनीति, वही उठापटक, वही चोरी। वो उठ करके कप्तान के पास में गया और कहा कि कृपा करो मुझे वापस उसी टापू पे छोड़ के आओ, क्योंकि मैं इस संसार में वापस जाना नहीं चाहता। तो इन 3 सालों में मैंने अपने भीतर उस सुंदरतम स्वर्ग को खोज लिया है। तो ध्यान तुमको अपने भीतर उस खजाने से तुम्हारा परिचित कराता है, मेडिटेशन। अच्छा, ध्यान के लिए सबसे बड़ा जो गुण होता है उसे प्राप्त करने का, वो होता है आपकी गुण ग्राहकता, कि आप में कितनी उसकी रिसेप्टिविटी है, कितने आप उसके ग्राहक हैं, कितनी आपकी प्यास है, कितना आपकी गुरु के प्रति समर्पण की भावना है। उस समर्पण की भावना से गुरु का जो वरदान मिलता है वो ध्यान में छलांग लग जाती है। तुमको जब गुरु स्पर्श करता है उसमें बात कुछ बदल जाती है। इसलिए ध्यान की प्यास जब तुम्हारे भीतर आग की तरह पैदा होती है तब क्षण भर भी वक्त नहीं लगता है। एक व्यक्ति हुआ रशिया में, जिसका नाम था दिमित्री। ये एक बार गुरुजीएफ के पास आया। गुरुजीएफ इस सदी का एक सुंदरतम सदगुरु हुआ। उसके पास आया कि मुझे भगवान को पाना है, परमात्मा को पाना है। तो गुरुजीएफ पूछता है, तुम्हारे भीतर प्यास है उसको पाने की? बोले हाँ है। बोले कैसी प्यास है? मैं इसकी परीक्षा लूंगा। ले गया गुरुजीएफ
दिमित्री को एक पानी की नहर में, उस नहर में पानी था, डुबाया उसको पानी में और नहर का पानी छोड़ा गया। कमर तक पानी आया तो थोड़ा डरा दिमित्री, देखने लगा गुरुजेब को जो किनारे पर बैठा था। गले तक पानी आया, अब घबराया। जब नाक तक पानी आया, वो डूबने लगा तो छलांग मार के गुरुजेब उसके पीठ पर सवार हो गया, तो दबाने लगा पानी के नीचे और एकदम तड़पने लगा। एक कोहनी मार के गुरुजेब को वो दिमित्री किनारे पे आके बैठ गया कि तुम संत हो या कातिल, मुझे तुम डुबाते हो। तो गुरुजेब उससे पूछता है कि जब मैंने तेरे को डुबाया पानी में तो उस समय तू ये बता, तेरे भीतर कोई और प्यास थी? बोले कोई प्यास नहीं थी, एक ही प्यास थी कि बस कैसे बचूं। कोई विचार थे? बोले सवाल ही नहीं विचार करने का। उस समय एक ही प्राणों की प्यास थी कि किसी तरह से एक सांस मिल जाए। तो बोले बस जिस दिन तेरे भीतर ये आग उठेगी परमात्मा को पाने की, जैसे उस समय उठी थी एक सांस के लिए, उस समय तुझको परमात्मा खोजने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमात्मा खुद तुझे खोजते तेरे द्वार पर आएगा, उसको खोजने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमात्मा तुमको स्वयं खोजते हुए तुम्हारे पास में आएगा। तो परमात्मा को, ध्यान को पाने के लिए गुण ग्राहकता, और दूसरी चीज है आपके भीतर अनंत अनंत प्यास। ये प्यास पैदा होती है सदगुरु के सानिध्य में जीने से। जैसे संसार में हम जाते हैं तो संसार की प्यास पैदा होती है, ठीक है ना। हम दिन भर मार्केट में रहते हैं तो हमको मार्केट के सारे स्वर, सारे गीत, सारे नज़ारे देखने को मिलते हैं। अच्छा, मार्केट का अर्थ ही होता है जहां मारकाट मची हुई। मार्केट शब्द का अर्थ ही होता है जहां मारकाट मची, उसे मार्केट कहते हैं। तो जब हम उसके स्वर सुनते हैं तो हमको उसके अंदर की प्यास पैदा होती है मार्केट की। लेकिन जब गुरु के चरणों में बैठते हैं और गुरु जब परमात्मा के गुणगान गाता है, उसके गीत गाता है, उसके गीतों की जो झनकार है वो हमारे सोए हुए तारों को भी झंझट करती है। हमारे भी तार झंझट होने लगते हैं और हमारे भीतर एक ध्यान को पाने की, परमात्मा को पाने की एक अदम्य प्यास पैदा होती है। गुरु तुम्हारे भीतर उस प्यास को पैदा करता है, और प्यास अगर पैदा हो जाए तो परमात्मा को पाने में जरा भी देर लगती नहीं। इसलिए गुरु का होना धरती पर बहुत बड़ी घटना है मनुष्य के लिए। देखिए, गुरु और शिष्य का संबंध एक मनुष्य को छोड़कर और किसी योनि में नहीं है, किसी पशुओं में नहीं है, और किसी पशु के पास इतनी बुद्धि भी नहीं है जितनी कि मनुष्य को परमात्मा ने बुद्धि दी। जैसे ब्रह्म विशाल है, ऐसे हमारे पास बुद्धि भी बहुत विशाल है। विराट बुद्धि दी परमात्मा ने हमारे भीतर। लेकिन इस बुद्धि का उपयोग अक्सर लोग विनाश के लिए करते हैं। गुरु वो होता है जो इस बुद्धि को परमात्मा के चिंतन में, परमात्मा के ध्यान में लगा देता है। उसे कहते हैं सद्बुद्धि। कुबुद्धि क्या हुई? संसार के विनाश में उस बुद्धि को लगा देना। जैसे कोई साइंटिस्ट क्या करता, दिन भर लेबोरेटरी में बैठकर परमाणु हथियार कैसे बनाऊं, पृथ्वी को नष्ट करने के कैसे उपाय करूं, ये होती है कुबुद्धि। लेकिन सुबुद्धि क्या होती है? इस संसार को, इस प्रकृति को, इस परमात्मा के इस कायनात को मैं कितना सुंदर बना दूं, ये होती है सुबुद्धि। तो सद्गुरु हमको सुबुद्धि प्रदान करते हैं। ओशो का मेरे जीवन में आना यानी ऐसा हुआ जैसे पतझड़ थी मेरे जीवन में और अचानक बसंत आ गया। मेरे जीवन में ओशो बसंत की तरह आए, और आए नहीं, मेरे को कोहरे की तरह उन्होंने ढक लिया। मेरे आसपास कोहरा बन गया उनका। मैं कोहरे में जैसे ढकता आदमी, ऐसे में ओशो की ऊर्जा में ढाक दिया गया। कुछ और सूझता ही नहीं, कुछ और दिखता ही नहीं। बहुत छोटा था मैं, करीब 22-23 साल का रहा होगा। मुलाकात में उनसे दीक्षा ग्रहण की और उन्होंने कहा कि तुम जो काम करते हो, मैं कोर्ट में टाइपिस्ट था,
तुम जो काम करते हो छोड़ दो और तुम ये मेरे लिए कार्य करो। पता नहीं क्या जादू था गुरु जी में, एक क्षण को विचार नहीं आया कि मेरा भविष्य क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं उसी समय से ऑफिस दोबारा ऑफिस गया ही नहीं, लौटा ही नहीं और निकल पड़ा। उनकी किताबें, उनकी कैसेट, ये 1972 की बात है। पूरे इंडिया में घूमता रहा और सौभाग्य घटा उस समय, सबसे बड़ा सौभाग्य था कि जहाँ जहाँ भी उन्होंने अपने शिविर लिए स्वयं, उन्होंने वहाँ पर जाकर के उनके चरणों में बैठना हुआ, उनके चरणों में बैठकर ध्यान करना हुआ, उनको सुनना हुआ, उनकी आंखों में देखना हुआ, उनका स्पर्श मिला। ये सबसे बड़ी मेरे जीवन की उपलब्धि रही और इसमें मैं डूबता गया डूबता गया डूबता गया। लेकिन मेरे जीवन में सबसे बड़ा जो एक स्वर्णिम अवसर आया वो ये आया कि जब ओशो का अमेरिका का कम्यून समाप्त हुआ और उस समय ये विश्व की यात्रा पर निकले और उस यात्रा के बाद 6 महीने के बाद ये यात्रा करते रहे और उसके बाद 29 जुलाई 1986 को ये भारत लौटे। किसी देश ने वीजा नहीं दिया, किसी देश ने परमिशन नहीं दी और वो कहते थे कि मैं बिना हथियार के घूमता, मेरे पास तो जेब भी नहीं है। उनके गांव में जेब नहीं होती थी उनके पास, वो बिना जेब के घूमते थे। मेरे पास कोई हथियार नहीं, फिर भी सारी सरकारें मुझसे डरती है। तो लौटे भारत और वो अपने एक भक्त के घर बंबई में एक कोठी में रहे 6 महीने तक, वहां पे रहे बंबई में। तो वहां पर मुझे अवसर मिला उनके चरणों में 6 महीने तक बैठ करके अपने श्रद्धा के फूल अर्पण करने का। और छोटी सी जगह थी, 30-35 लोग बैठते थे उसमें। प्रवचन करते थे, अलग अलग विषयों पे ओशो बोले, फिर अमृत की बूंद पड़ी, फिर पत्तों की पाजेब बजी, ये शीर्षक थे उस समय प्रवचनों की। हिंदी में 2 सीरीज हुई, फिर सीरीज 3 सीरीज और चली। ओशो उपनिषद पे बोले, वो बियॉन्ड इनलाइटनमेंट पे बोले इंग्लिश में, और सरमन्स इन द स्टोन, पत्थरों में उपदेश। देखिए टाइटल भी कैसे गजब रखते थे। उनके जो टाइटल होते थे ना, वो भी बहुत गजब के होते थे। ओशो का बड़ा एक प्रसिद्ध वचन है, वो कहते थे, आई एम ए मैन ऑफ सिंपल टेस्ट बिकॉज आई लाइक द बेस्ट। हर चीज वो बेस्ट ही चूज करते थे। किताब उनको छपानी हो, अपनी पुस्तक, तो कहते थे कि सबसे बेस्ट प्रेस में छपे, समझौता नहीं क्वालिटी से। एक बार की बात है कि वो उनकी किताब छपी, गीता दर्शन, पहली कॉपी आई और उनके बेडरूम में बताने ले गए, भगवान आपकी किताब आई है। भगवान ने ली, उसके पन्ने पलटे, इधर देखा उधर देखा और जोर से फेंकी किताब और कहा कि जाओ लाओ। अब बेचारा जो लाया तो घबरा गया, किताब लाया और फिर पलटे पन्ने, बोले कुछ नहीं, बाइंडिंग चेक कर रहा था। ये उनके काम करने के ढंग थे इस प्रकार के।